अपना तन मन सब कुछ उनको अपने मतलब एक पति समझकर। कैसे कैसे कर सकती हैं आप? आपके पास तो एक पति था, फिर कैसे दूसरे पति के पास आप चली गई? जब हमारे पति हमें पैसा नहीं देंगे, हमसे ढंग से बात नहीं करेंगे। क्या ये आपको संतुष्ट नहीं कर पाते? नहीं कर पा रहे थे। नहीं, इसी नाते हमें किसी की जरूरत पड़ी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीता है और मैं रघुपुर गांव की रहने वाली हूँ। थाना कौन सा आपका? सिकरीगंज में थाना है हमारा। और हमारा क्या पूछ रहे? आपके मतलब ये पति हैं? हाँ, ये हमारे पति है। और आपके पति के ये जो वर्तमान पति हैं आपके, इनका क्या नाम है? इनका नाम तेरस कुमार है। तेरस कुमार है। और ये बताइए आपको क्यों छोड़ना इसलिए ये चाह रहे हैं कि हमारा किसी और से 6 महीने पहले किसी लड़के से संबंध था। ये जब इनको पता चला, हमारे घर आए, उसके बाद जब आए और हमें बात करते हुए पा लिए, उसी वक्त ये हमें घर से निकाल दिए, घर से मारे और पीटे, घर से निकाल दिए। उसके बावजूद मैं उस लड़के के पास फ़ोन की तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। फिर उसके बावजूद मैं सुबह में रास्ते में चलते चलते 10-12 किलोमीटर पैदल गई, उससे मिली, उससे से पैसे कुछ लिए। वो बोले कि अब चाहे तुम मर जाओ चाहे चल जाओ, मुझे एक वीडियो बना कर दे दो ताकि तुम्हें मतलब तुम्हारे मरने या कुछ होने के बाद कुछ ऐसा हो ना। हमें अपने बचाव के लिए उन्होंने मुझसे एक वीडियो बनवा लिए और उसके बाद वो भी हमको मतलब अपनाने के लिए इनकार कर दिए, चल गए। जब ये क्या नाम था उस लड़के का? उस लड़के का मनीष नाम था, जो आपका बॉयफ्रेंड था। हाँ, जो बॉयफ्रेंड है वो मनीष नाम था और उर्मा के रहने वाले हैं। वो हमारे रिलेशन में ही पढ़ते हैं। आपको काहे आपसे प्यार करता था तो काहे छोड़ दिया? अब वो छोड़ दिए, वो सोचे कि काले लाए ऐसे। अब जैसे वो उस मतलब वो तो हमें इस्तेमाल कर रहे थे और हमें का एक पति की तरह आपके साथ था। एकदम सेम टू सेम। वो ऐसा एहसास नहीं हुआ। इनकी भी थोड़ी सी कमी ये थी कि ये भी मतलब हमारे उनसे संबंध जुड़ने से पहले ये किसी और महिला से मतलब संबंध रखे थे। इनका? हाँ, इनका क्या नाम था महिला का? महिला यहाँ की नहीं थी, बेंगलोर में थी। तो आपने देखा था आंखों से? मैं वीडियो कॉल में भी देखी थी। बगल वाली आंटी है, वो भी मतलब हमें पता है। हमेशा जब हमें पैसे और हर चीज़ की कमियां होने लगी, उसके बाद हम मतलब इनको अपनी कमियां इनके ढूंढने लगी, तब हमें पता चला कि किसी और के साथ संबंध में है। जब ये हमारे साथ ऐसा किए हैं तो उसके बाद मैं सोची जब ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, मुझे किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैं भी मतलब हमारे रिलेशन में जीजू है, जो जीजू के बुआ के लड़के हैं मनीष, जिसका नाम बता रही हूँ, उससे मैं बातें करने लगी। उन्होंने कहा कि चलो और समय आने पर मैं तुमसे शादी कर लूँगा और अपने घर वालों को मना लूँगा। अभी जब ये अच्छा, ये कहा था कि समय आने पर हम आपसे शादी करेंगे और घर वालों को मना लेंगे, और बाकी बीच में जैसे चल रहा है एकदम पति पत्नी की तरह आते थे, रहते थे, खाते पीटते उठते, मतलब हर चीज मेरा हर एक जैसे एक अपना आदमी करता है। आपने अपनी पूरी शरीर उसको दी। हाँ, अपना तन मन सब कुछ उनको अपने मतलब एक पति समझकर। कैसे कर सकती हैं आप? आपके पास तो एक पति था, फिर कैसे दूसरे पति के पास आप चली गई? जब हमारे पति हमें पैसा नहीं देंगे, हमसे ढंग से बात नहीं करेंगे। क्या ये आपको संतुष्ट नहीं कर पाते? नहीं कर पा रहे थे। नहीं, इसी नाते हमें किसी की जरूरत पड़ी तो आपके पास नहीं उठते बैठते सोते थे? ये साल भर से बाहर ही थे, साल भर बाहर थे, तब से वो औरत को लेकर रह भी रहे थे, आते जाते थे, सब कुछ मतलब करते थे उसके साथ। मतलब आपसे कोई मतलब है नहीं था? कोई मतलब नहीं था, बस काम चलाने की वजह से मतलब ये मतलब इसको पता एहसास ना हो, पता ना चले कि हम किसी और के साथ लेकर रह रहे हैं। इस नाते मतलब फोन फान हाल चाल काम भर के लेते थे बस, थोड़ा बहुत बस। आज आपको कह रहे हैं छोड़? आज जब उनके बारे में जाने हैं तो ये कह रहे हैं छोड़ देंगे। अब इससे पहले नहीं जानते थे? नहीं, इससे पहले नहीं, लोग आ रहे हैं ना? इससे पहले नहीं जानते थे। काहे ऐसा कह रहे हैं? क्या बात? आपने इनसे नहीं कहा कि हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए? जब ये अपनी गलती कबूले तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक 7 महीने हो चुके थे। और ये आए भी तो हमें भी नहीं बताए घर आए।
और रंगे हाथों पकड़ लिए, मतलब फोन से बात करते। ये आपको रंगे हाथों पकड़े थे? जैसे मतलब बातें करते उसी से। उस तरह से नहीं पकड़े थे? नहीं, ना उस तरह से आप इनको पकड़ी थी, ना उस तरह से आपको पकड़े? लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि हमारा उसे संबंध भी था। और दोनों बच्चे किसके हैं, इनके हैं फिर उसके हैं? इन्हीं के हैं, इन्हीं के हैं। इन्हीं के हैं। हाँ तब ये आपके साथ उठते बैठते थे? हाँ तब सब कुछ होता था? हाँ, वो मतलब हमारे लड़के काफी समय के हैं, जैसे 4 साल 8 साल के 2 बच्चे हैं। और उन तब आप काहे ऐसा कर दी? आपके पास तो जब 2 बच्चे थे तो आपको नहीं करना चाहिए था? बताइए भैया, मैं कहाँ जाऊँ, 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ, किस पर सड़क पर भीख मांगू या फिर कैसे खिलाऊं जिलाऊं? बताइए, आप ही बताइए, मैं कहाँ जाऊँ? मतलब शादी के बाद 2 बच्चे हुए और ये आराम से परदेश रहते थे और आप बच्चों से और आपसे कोई मतलब नहीं था? नहीं था। हाँ, तो आपने उसका सहारा का सहारा ले लिया। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनके जो पति हैं। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम तेरस कुमार है। तेरस कुमार है। बताइए भैया तेरस जी, थोड़ा अंकल आप बताइएगा कि ऐसा काहे आप कर रहे हैं, काहे अपनी पत्नी को छोड़ रहे हैं, क्या बात है? यही है, मैं इसको जब फ़ोन करता था तो ये बिजी रहते थे। मैं जब भी बाहर से हम फ़ोन करते थे बिजी रहते थे, कभी एक सिम बंद करते थे, कभी दूसरा चालू करते थे। हाँ, दोनों कभी कभी मेरे से 2-3 दिन होता बातें नहीं करते थे। एक बार मैं अपना इंजीनियर से बोला साहब मैं गांव जाएंगे, वो बोला कब जाओगे? मैं उससे भी नहीं बताया मैं इतनी तारीख को जाऊंगा। उससे जब मैं पैसा ले लिया, मैं तुरंत दूसरी रात में ट्रेन पकड़ लिया। मैं जब ट्रेन पकड़ लिया तो मैं इसको बात करते हुए देख लिया। जब बात करते हुए देखा, मैं तुरंत इसका मोबाइल कैसे अरे महाराज कैसे कह रहे हैं पूरा गांव गाड़ा जान गया? जब दो पत्नी पति की बात है, खत्म करिए। जब गांव गाड़ा इसलिए जान गया, जब एक कबूल नहीं रही थी, मैं तुरंत मैं 100 नंबर को पुलिस बुलाया। किस लिए? पत्नी के लिए? हाँ, पत्नी के लिए। नहीं तो उसको तुम बुलाओ यहाँ पे, नहीं तुम भी उसके साथ जाओ, 2 में से एक ही करो। तो नहीं ये बुलाई, नहीं ये गई। क्या जी सही है? हाँ, हमारे खिलाफ ये फोटो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो मतलब रख लिए। रखने के बाद हाँ, रखने के बाद जब हमारे खिलाफ सारा प्रूफ पा गए तो ये इनका सीधा कहना था कि तुम घर से निकल जाओ और जाओ उसी के पास। और उसके पास गए तो वो भी नहीं अपनाने को कहे। और मतलब उनके घर परिवार पर जानने के बाद अब वो हमें धमकियां भी देने लगे कि हम कल जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जितना पैसा देना है, जहाँ जहाँ जाना है लगवा लो, लेकिन मनीष का आपका हाँ, वो ऐसे कह रहे थे। उसके बाद मजबूरन हमें जहर खाना पड़ा। जब जहर खाई तो प्रशासन आया, प्रशासन के पास गई तो प्रशासन मतलब वहाँ पर एप्लीकेशन दिलवाई तो वहाँ पर एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कल जाओ तुम उसे ढूंढ कर लाइए। बताइए, अगर मैं ढूंढ के ला पाती और मैं उनको मिल पाती तो हमें प्रशासन की आवश्यकता क्या पड़ती? बताइएगा। और आप ये बताइए, जब आपकी पत्नी ने गलती कर दी तो अब आप माफ कर दीजिए ना, क्या दिक्कत? नहीं, माफ करने लग रहेगा तभी ना। जब 100 नंबर आ गई, घर पे आ गए, पूरा आधा गांव जान गया। उसके बाद दूसरा दिन क्या हुआ, वो लड़का मुझे फ़ोन किया मेरे नंबर पे, मुझे लगा गाली देने, बोला तुमको गोली मार देंगे, तेरे बच्चों को गोली मार देंगे, तू किधर भी जाएगा हम उधर तुमको ढूंढ के गोली मारेंगे। मैं बोला चलो ठीक है। मैं उसके बाद हम थाने पे गए एप्लीकेशन लेके। साहब बोले ठीक है 2 दिन के बाद आना। फिर 2 दिन के बाद गए, फिर दूसरा साहब आ गए, वो बोले ठीक है तुम जाओ ढूंढ के लाओ। जब ढूंढ के लाएंगे तो हम फिर आपको ज़रूरत क्या पड़ेगी, हम ही नहीं उसको पकड़ लेते। थाने वाले नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। थाने वाले नहीं सुन रहे हैं? नहीं, थाने वाले एकदम बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। मैं 2-3 दिन पहले 1076 पर भी फ़ोन की कि किसी भी तरह से मतलब उनको ढूंढवा दीजिए और हमें मतलब उनको जानना है कि वो क्या कर रहे हैं, हमें अपना रहे हैं या फिर कोई जवाब हमें उनके तरफ से मिलना चाहिए। वो है तो पैसे के बदौलत उनके बाप किसी पुलिस वाले से दिल्ली से फ़ोन करवा के हम पे गाली दिलवा रहे हैं कि तू ऐसी है, तू ऐसी है, वो ऐसी है। सारा दोष हमारे पर निकाल रहे हैं, लड़के पर नहीं निकाल रहे। बोल रहे हैं हमारा लड़का ऐसा नहीं है, ये है वो है। उनके खिलाफ मतलब कोई भी वो नहीं कर रहा है। चाहे मैं मर जाऊं, चाहे भाग जाऊं, चाहे कुछ भी करूं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। क्या जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी चाहते हैं कि आपकी पत्नी चली जाए उसी के साथ? हाँ, हम यही चाहते हैं वो आए लेके चले जाए, घर से आए लेके जाए, हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, बस यही हम चाहते हैं, एक बार वो आए अपना जो है उसका लेके चला जाए, जो मेरा है वो हमको दे दे, बस हम यही चाहते हैं। आपका क्या है?
बच्चे और क्या? मेरा 2 बच्चे हैं और क्या है, कुछ नहीं है। अरे यार आपकी पत्नियां सुंदर है तो क्या दिक्कत है, थोड़ी बहुत गलती हो ही गई तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, माफ कर दीजिए। सुंदर है तो सुंदर से क्या लेना, अच्छा रहना चाहिए ना। आप भी तो गलती कर रहे थे बेंगलोर में। हमारा कोई सबूत नहीं निकाल सकता। मतलब आप कांड करेंगे सबूत से कोई मतलब नहीं। हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं कि दुनिया मुझे जान जाए। हम ऐसा काम करते हैं कि लोग थोड़ा नाम ले देखकर। हम ऐसा काम, गंदा काम नहीं करते हैं। क्या जी, ये नहीं किए थे? किए थे। ये ऐसे ही कह रहे हैं घर पे, ये सबके सामने अच्छा बनते हैं और घर पर हमें टॉर्चर भी करते हैं। हाँ, मारते पीटते हुए सब कुछ करते हैं। वही करेंगे, जबरदस्ती कहते हैं तू जैसी कहेगी वैसे ही मैं करूँ, तू जो मैं कहूँगा वही कर। मानते होते थे? हाँ, पहले सब कुछ ठीक था। पहले यानी प्यार मोहब्बत था, सब कुछ ठीक था। तो गलत आप लोगों द्वारा जब किया गया तभी हुआ। हाँ, गलत इनके मजबूरी, मतलब इनके कारण बस मुझे करना पड़ा। और वो है तो वो हमारे मजबूरी के फायदा उठा रहे, शादी का झांसा देकर हमें यूज इस्तेमाल कर रहे थे। अब शादी करने को कह रहे हैं तो इधर उधर भाग रहे हैं बस। अब भाग रहा है मनीष। रहे हैं और उसके घर वाले पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उनको बचाने में। बताइए मनीष क्या कर रहा है इस समय, कुछ जानकारी है? मनीष इस टाइम अभी हमें ये नहीं पता है कहाँ पर है, लेकिन मतलब कुछ आता पता नहीं मिल रहा है। उनके घर वालों से मतलब कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्या कर रहे हैं, कहाँ पर है, ये कुछ भी जानकारी नहीं है। उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ, आप लोगों से यही निवेदन है कि हमारे साथ जो मनीष किए तो किए, वो औरों की जिंदगियां मत बर्बाद करे। हम इस नाते एक कदम उठाने पर मजबूर हो गई हूँ कि मेरा जीना हराम हो गया है। कि अगर मैं उन्हें छोड़ दे रही हूँ तो वो ऐसे बिगड़े बाप के बेटे हैं, जैसे पैसों पर ऐश करने वाले हैं। उनके पास फुल सपोर्ट है कि हम कुछ होने नहीं देंगे अपने बेटे को। हम बस आप लोगों से यही निवेदन करते हैं ताकि और किसी लड़की की प्यार के झांसा में लाकर और किसी लड़की, किसी औरत की भी इस हाल पर जिंदगी ना बर्बाद करे। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और हमारे मदद करें उनको पकड़वाने में। उसे मुझे सामने लाना है बस, ताकि वो क्या मुझे नहीं रखेंगे तो मैं जाऊँ तो जाऊँगी कहाँ। मुझे ये सवाल उनसे पूछना है, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते थे तो ये क्या था हमारे साथ जो बिताए हैं। मुझे बस आज उसी की वजह से आपका पति आज उसी की वजह से हमारे पति छोड़े हैं। आज उसी की वजह से घूमने पर मजबूर हो गई और आज वही ऐसा कर रहे हैं। तो आज हम छोड़ देंगे तो कल हमारे और बहन ऐसी बहुत से लोग उनके होंगी कि ऐसे करके मरने पर मजबूर हो जाएंगी और कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। तो बताइए कहाँ पर जाएंगी ये सब औरतें, मरेंगी नहीं तो फिर। समझ लीजिए ये जो महिला आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं और इनका कहीं ना कहीं दुख जो है बड़ा अलग है। आप समझ सकते हैं कि ये दोनों पति पत्नी हैं और मामला यही है कि आप समझ सकते हैं, हम आपसे बताए हैं, कितनी बार बताएं, हम खुद जो है डिस्टर्ब हो गए इनका मामला सुन करके। मामला यही है कि ये बेंगलोर रहते थे महाशय और ये घर पे शायद, और ऐसा हुआ कि इनका जो है बेंगलोर में कहीं किसी औरत से इनका मामला सेट होता है। तो ये घर पे अपने बीवी बच्चों को नहीं देखते थे। जब नहीं देखेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी महिला होगी 2 बच्चों को जिलाने के लिए और अपना पेट पर्दा चलाने के लिए थोड़ा गलत कदम उठा सकती है, लेकिन उठाई फिर भी इनके पति, अब इनको हम समझाने की कोशिश की। हालांकि वीडियो बनाने से पहले हम नहीं वीडियो बनाना चाहते थे, लेकिन हम इनको समझा रहे थे, लेकिन ये रखने के लिए तैयार नहीं है। क्या जी, रखने के लिए नहीं तैयार हो? नहीं, हम नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखोगे? ऐसे ही नहीं रखें, क्योंकि जब पूरा गांव जान गया हमको ही नहीं जिंदा रहना है तो हम रख के क्या करेंगे। पूरा जब गांव मुझे थूक रहा है। वो रखने को कह रहे थे, हाँ? उनका कहने का मतलब पूरा गांव मतलब जान गया है। क्या गांव वाले कह रहे हैं? वही गांव वाले कह रहे हैं कि तुम वहाँ पे थे, तुम्हारा यहाँ कोई और आता है जाता है, उसके साथ जाती है, घूमती है, बैठती है, ठहरती है। तब मुझे पता चला, तभी हम ट्रेन पकड़े, बिना बताए हुए ट्रेन पकड़े। हम किसी के पास फ़ोन नहीं किए, हम डायरेक्ट ही घर पे ही आ गए। जब घर आए देखे बातें कर रही थी, तुरंत मोबाइल देखा, नंबर उसी का था। तो आपको कैसे यकीन, ये कैसे बात पता चला कि हाँ इनसे उसका संबंध था? फोटो है ना मेरे पास, सभी उसका ग्रुप है, पूरा ग्रुप हम निकलवा लिए हैं।
चलिए, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये दोनों दंपति का जो जीवन है कहीं ना कहीं नष्ट होने के कगार पे है। और हम आपसे उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और शायद जो मनीष है वो पकड़ा जाए। मनीष के पकड़ने के बाद ही कहीं जो है प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगी। और ये जो महाशय हैं रखने के लिए नहीं तैयार हैं, जो इनका बॉयफ्रेंड है वो भी शादी करने के लिए नहीं तैयार है। काफ़ी विडंबना है कि किसी को प्यार के झांसे में लाना, किसी की जीवन खराब करना, किसी महिला को गुमराह करना बहुत बड़ी बात होती है। और वही काम किया है मनीष नाम का जो लड़का है। क्या क्या अगर उनको छोड़ दिया जाए तो फिर किसी न किसी की जिंदगियां बर्बाद करेंगे, लिख कर दे रही हूँ। अरे आप भी तो इतनी सही नहीं थी ना, यही सही थे। हाँ, तो मैंने भरोसा इन पर भी किया, ये धोखा दिए। भरोसा उन पर भी की हूँ, वो भी धोखा दे रहे हैं। तो ऐसे ही मर्द औरतों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं चाह रही हूँ कि वो मिले और मुझे बताएं कि वो क्या कह रहे हैं। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।